एमसीएक्स ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सोने और चांदी के लिए इस हफ्ते कौन कौन से डेटा आ रहे हैं जो ट्रेड को प्रभावित करेंगे? सोने चांदी में ट्रेड करते समय क्या सावधानियां बरतें जब क्रिप्टो करेंसी ऊपर की ओर जा रही हो? क्या गोल्ड अभी भी बेहतर रिटर्न देने वाली एसेट्स है? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मैं हूं कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार। नमस्कार अंकित जी, इस सप्ताह कौन कौन से डेटा आएंगे जो सोने चांदी के कारोबार को सीधे प्रभावित करेंगे? किस किस डेटा पर फोकस रखना जरूरी है? हालांकि हम बता दें कि आज अमेरिकी और ब्रिटेन के बाजार बंद है। जी बिल्कुल, आज अमेरिका और ब्रिटेन के बाजार बंद हैं क्योंकि वहां पे मेमोरियल डे है। इसी वजह से वहां के बाजार बंद हैं। कल हमको एक यूएस की तरफ से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा देखने को मिलेगा। अगर हम देखें तो यूएस की तरफ से लगातार कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। इसी वजह से सोने और चांदी की कीमतों में सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें डेटा के बेसिस पे, तो सबसे पहले तो जो फ्राइडे को 50% टैरिफ जो यूरो पे लगाया गया था, उसको आज सुबह सुबह कहीं ना कहीं खत्म कराए मतलब अस्थायी रूप से उसको खत्म करा गया है और 9 जुलाई तक का टाइम दिया गया है उनको। तो कहीं ना कहीं उसके कारण एक यूरो के अंदर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला है। तो थोड़ा सा एक गोल्ड सिल्वर को वापस से नीचे से सपोर्ट देखने को मिला। चीजें थोड़ी सी अभी ड्रामेटिक चल रही हैं, लेकिन हाँ, जो बुधवार का डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बुधवार को रात को 11:30 बजे एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स हैं। मतलब फेड चेयरमैन मिस्टर पोवेल अपने जो पिछली मीटिंग हुई है उसके बारे में बताएंगे और आगे आने वाले टाइम के बारे में हो सकता है कि वो इंटरेस्ट रेट कट के बारे में कुछ बातें कर सकते हैं। अगर इस तरह की कुछ चीजें निकल के आती हैं तो मार्केट में वापस से हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे या फिर मार्केट में नई दिशा देखने को मिलेगी। इस हफ्ते अगर देखा जाए तो एक्सपायरी भी है गोल्ड के अंदर और बेस मेटल प्राइसेस के अंदर भी एक्सपायरी आएगी। तो एक्सपायरी के चलते और लास्ट हफ्ता है इस महीने का, मई महीने का, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी इसके अंदर बनी रहेगी। लेकिन हाँ, डेटा के लिहाज से अगर देखा जाए तो बुधवार का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी, और अंकित जी, अगर हम देखें तो देखिए जियो पॉलिटिकल टेंशन में कोई कमी नहीं है। खबर यह भी आ रही है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के हेलीकॉप्टर पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए, हालांकि वो उसमें बच गए हैं। ये खबरें अभी तक पूरी इंटरनेशनल मार्केट से आ रही है। और इधर हम देखें तो अभी भी ईरान और अमेरिका के बीच कोई खास समझौता नहीं हुआ, केवल बातचीत ही चल रही है। और यूरोप की अगर हम बात कर ले, जैसा आपने भी बताया, तो डोनाल्ड ट्रंप के फैसले कोई स्थिर नहीं है। चाहे उन्होंने भारत पे टैरिफ की बात कही हो, चाइना पे बात कही हो, किसी अन्य देश पे बात कही हो, हर बार वो पलट गए अपने फैसलों से। यानी एक जो प्रमुख शक्ति है विश्व की, उसके अगर राष्ट्रपति इस तरह से फैसले लेते हैं तो लोग हो सकता है आने वाले दिनों में उनके हर फैसले को बहुत हल्के मिले कि ये कभी भी पलट जाएंगे। अब उन्होंने यूरोप को डेट तो दे दी है 9 जुलाई की, लेकिन मुझे नहीं लगता शायद उस पर भी वो, क्योंकि वो अब राष्ट्रपति का मैं डीलर ज्यादा लग रहे हैं कि यानी हर चीज में डील कर रहे हैं। तो ऐसे में पूरा जो माहौल, जो सेंटिमेंट एक क्लियर नहीं है बाजार की, इसके तहत सोने के मार्केट पर क्या असर होगा? क्या आप मानते हैं कि सोना अभी भी एक अच्छी रिटर्न देने वाली एसेट्स बनी रहेगी? जी बिल्कुल, तनाव की बात करें तो तनाव बिल्कुल कायम है। जैसा आपने बोला कि यूएस और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर डील की बात है, एक तरफ से स्टेटमेंट आता है वो इतनी, मतलब अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप सब जगह अपनी वाहवाही चाहते हैं और इसके अलावा उनका कुछ भी यूज नहीं दिख रहा है। उन्होंने मतलब जो अमेरिकन कंपनीज हैं, एप्पल हो गया और उसके बाद में बाकी जितनी भी कंपनीज की बात करें यूएस के अंदर, उन्होंने कहीं ना कहीं उनके ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई छिड़ गई है, जहां पे वो विदेशी स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए शायद वो रोकने की कगार पे हैं। हाँ, स्टे जरूर मिल गया है उनको जो हार्वर्ड ने लगाया था, लेकिन जो भी चीजें वो कर रहे हैं अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो उनके बहुत ज्यादा जा रही हैं। वो आज कोई स्टेटमेंट लेते हैं, अगले दिन कोई स्टेटमेंट लेते हैं, जैसा कि आपने बताया। इसके कारण मार्केट में हलचल ज्यादा है, ट्रेडर्स परेशान है। वो ये नहीं समझ पा रहे कि अगला स्टेप कौन सा लेना है। ट्रेडर्स की तो छोड़िए, एफओएमसी की जो फेड चेयरमैन मिस्टर पॉवेल हैं, वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि अब हम आगे क्या डिसीजन लें।
क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन घट के 2.3% आ चुका है, लेकिन उनको ऊपर दुनिया का प्रेशर है कि उनको पूरी दुनिया में, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, सब ने अपने इंटरेस्ट रेट को घटाया है। लेकिन अगर बात करें तो फेड जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है वो अपने इंटरेस्ट रेट को नहीं घटा पा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की अनिश्चितता वाली बातें, वो जितनी अनिश्चितता वाली बातें करेंगे उतनी ज्यादा फेड टेंशन में रहेगा और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट घटाने में उनको तकलीफ आ रही है। इन्फ्लेशन बढ़ने का जो डर है वो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है। अभी हमने देखा है कनाडा के अंदर भी हमको इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखा है। तो ये जो कंडीशंस देखने को मिल रही है मार्केट में, थोड़ा सा मुझे लगता है कि सेफर साइड होकर चलना चाहिए ट्रेडर्स को। और इस तरह की पैनिक वाली सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि गोल्ड के अंदर बड़ी गिरावट आएगी। अगर कोई भी सेंटिमेंट बनेंगे तो बात अलग है, लेकिन आज जैसे छुट्टी है तो मुझे लगता है कि इंट्राडे ट्रेड ही करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल व्यू अगर देखें तो गोल्ड के अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। $3500 से $3120 तक जो आया था, केवल एक वो करेक्शन था या फिर प्रॉफिट बुकिंग थी। लेकिन चाइना की तरफ से जो न्यूज आ रही है कि चाइना कंटिन्यूसली गोल्ड बाइंग कर रहा है, और ये तो ऑफिशियल फिगर है, 2100 से $2200 टन के बीच में जो उनके पास में गोल्ड ऑफिशियल है। लेकिन कहीं ना कहीं खबरें ये भी हैं कि अनऑफिशियल गोल्ड चाइना के पास में $5000 टन तक भी हो सकता है। अगर 5000 टन तक भी अगर उनके पास में कहीं ना कहीं गोल्ड की बात निकलती है तो मान के चलिएगा वो डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपनी खुद की करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस तरह की सिचुएशंस अगर होती हैं तो मुझे नहीं लगता कि गोल्ड के अंदर अभी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। हम बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। जी। और अंकित जी, गोल्ड निकट भविष्य में डॉलर टर्म में तो आपने बताया, लेकिन रुपए के संदर्भ में किस लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख सकता है शॉर्ट टर्म में? देखिए, अभी मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इसके अंदर एक करेक्शन आज गिरावट हल्की से देखने को मिल रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि रुपया मजबूत हो रहा है। रुपए के अंदर आज करीब करीब 0.20% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। तो रुपए के अंदर तेजी देखने के कारण थोड़ा सा हमको गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अगर देखा जाए तो गोल्ड का पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि गोल्ड अगर इंट्राडे में 95,700 के आसपास आता है, 95,700 के अगर आसपास आता है तो इसके अंदर बाइंग करी जा सकती है। जो पोजिशनल स्टॉप लॉस इसका बनेगा या फिर शॉर्ट टर्म का भी बोल सकते हैं स्टॉप लॉस जो बनेगा, वो 94,800 रहेगा। वापस से हमें 96,400 से 96,700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ट्रेडर्स को गोल्ड के अंदर 97,560 का एक मेजर रेजिस्टेंस है इंडियन मार्केट में। तो 97,560 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। अगर 97,560 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देता है तो आने वाले टाइम में हमें नया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और हो सकता है कि 1 लाख को भी जल्द क्रॉस कर सके। जी। और अब हम बात कर लें सिल्वर की, तो सिल्वर में निकट भविष्य में किस तरह के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं? सिल्वर की बात करें तो हमको इसको पहले थोड़ा सा यूरोप की तरफ जाना पड़ेगा। यूरोप अगर देखा जाए तो 2008 के बाद में अगर हम चार्ट के ऊपर देख रहे हैं तो फ्रेश ब्रेकआउट इसने दिया है 1.11 के ऊपर। तो 2008 से 2025 काफी लंबा टाइम है, उसके बाद इसने जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है उसका इसने ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगने वाले टाइम में यूरो के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, और यूरोप के अंदर अगर बड़ी तेजी देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली डॉलर जो है वो गिरेगा। डॉलर गिरेगा तो गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस डेफिनेटली ऊपर जाते हुए देखेंगे, और डॉलर इंडेक्स गिरेगा तो डेफिनेटली रुपया भी है वो भी स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर थोड़ा सा नजर बना के रखनी चाहिए ट्रेडर्स को। और काफी टाइम से अगर देखा जाए तो 31.50 से लेके 33.70 के बीच में करीब करीब 20 दिन से 25 दिन निकाल दिए इसने ट्रेड करते हुए। जो ट्रेडिंग सेशन है, अगर मैं मंथ की बात करूं तो करीब करीब 1.5 महीना निकाल दिया है। तो 1.5 महीना अभी इसने अगर देखा जाए तो 31.60 से लेके 33.70 के बीच में निकाला है। और आने वाले टाइम में इसके अंदर ये जो कंसोलिडेशन फेज है ये बबल बनता हुआ नजर आएगा, और आने वाले टाइम में चांदी के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि 33.70 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग देता है या फिर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो बाय करके चल सकते हैं। या फिर एक गिरावट अगर मिलती है $33 के आसपास अगर गिरावट मिलती है तब भी बाइंग करी जा सकती है। पोजिशनल स्टॉप लॉस 31.60 का ही रहेगा। जी। अंकित जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जी, मार्केट में मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है। जितने भी मैंने बात करी है वो सारी की सारी अनबायस्ड हैं, और हम लोग कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, उसके कारण हमारी ट्रेडर्स की पोजीशन हो सकती है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी। जी, थैंक यू सो मच, नमस्कार। क्या आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रहे? ब्रांड तो है लेकिन पहचान मजबूत नहीं? आप भी सोच रहे हैं कि अपनी पहुंच और व्यापार को कैसे बढ़ाएं? पेश है मोल तोल,
जो आपके व्यापार को डिजिटल पहुंच और विजिबिलिटी देता है। हमारे पास 45,000 से ज्यादा YouTube सब्सक्राइबर्स हैं। कमोडिटी न्यूज ऐप हिंदी और गुजराती में उपलब्ध है। हमारा डिजिटल न्यूज़पेपर पूरे भारत में पढ़ा जाता है और हम ऑनलाइन सेमिनार व वेबिनार भी आयोजित करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी अपनी पहुंच बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है। ब्रांड विजिबिलिटी के लिए यह एक पावरफुल समाधान है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें 7597464665 पर संपर्क कर सकते हैं। अब वक्त है आगे बढ़ने का। मोल तोल के साथ जुड़े और अपने व्यापार को नए लोगों तक पहुंचाएं।